हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इस संसार में मनुष्य प्यासा है। मनुष्य के अंदर एक प्यास है, गहरी प्यास, ईश्वर दर्शन की प्यास। जल की प्यास होती तो तृप्ति मिल जाती, पर यह परमात्मा का है, आत्मा का है। ईश्वर से संयुक्त होने की प्यास है। इसलिए यहाँ इस संसार में एक तड़प है। संसार में सब कुछ मिल जाए फिर भी ये तड़पन नहीं जाती। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। पास्का का चौथा सप्ताह 3 मई 2023 बुधवार, प्रेरित फिलिप और याकूब का पर्व। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 8 तक, और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 6 से 14 तक। इस संसार में सभी चीज़ों का अपना समय होता है। हर बड़ी चीज़ या बड़ी घटना के लिए एक माहौल तैयार होता है। एक उपयुक्त और अनुकूल माहौल में ही कुछ बड़ा महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ घटनाएं घटती हैं। आज हम ईसा के 2 प्रिय शिष्य संत फिलिप और संत याकूब का पर्व मनाते हैं। इन दोनों शिष्यों का नाम ईसा के 12 शिष्यों में लिखा गया है। वास्तव में 12 शिष्य वे सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने ईश्वर के पुत्र ईसा को बड़ी नज़दीकी से देखा, उनका साक्षात रूप का अनुभव किया, उनका स्पर्श, उनका अनुभव सबसे गहरा था। जैसे संत यूहन्ना अपने पहले पत्र के पहले अध्याय में लिखते हैं कि हमने ईसा को देखा है, उनके साथ खाया पिया है, उनका स्पर्श किया है, और हमारा जीवन उनके आनंद से भर गया है। हम आनंद से परिपूर्ण हो गए हैं। अब हम आपको ये संदेश इसलिए देते हैं कि आपका आनंद भी परिपूर्ण हो जाए। जब हम संत फिलिप और संत याकूब का पर्व मनाते हैं तो हम इस बात पर विशेष चिंतन करें कि हम कैसे ईसा से जुड़कर, उनकी शिक्षा से जुड़कर, प्रेरितों के अनुभव को प्राप्त कर पूर्णता का आनंद पा सकते हैं। मार्ग वही है, महाजनों येन गता सा पंथा। प्रेरित ही महाजन लोग हैं, महान लोग हैं, संत हैं, और उन प्रेरितों का अनुभव हमारे लिए सुसमाचार में लिख दिया गया है। नवीन पंथी पहले समुदाय का अनुभव, जिनका इन दिनों में हम मनन चिंतन कर रहे हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाता है कि कैसे वे बपतिस्मा से लेकर ईसा के स्वर्गारोहण तक एक एक कदम ईसा के साथ चले, ईसा के जीवन को गहराई से अनुभव किया, उनकी शिक्षा को आत्मसात किया, हृदय से सुना, उनको जिया और हमारे लिए लिख करके चले गए। ईसा के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के सहभागी हुए। आज के पहले पाठ में कुरिन्थियों को शिक्षा देते हुए संत पौलुस इसी बात को दोहराते हैं कि मुझे प्रारंभ से एक मूल, एक मुख्य, एक विशेष शिक्षा मिली है कि ईसा हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए दुख भोगे, क्रूस पर मारे गए और तीसरे दिन जी उठे, और यही हमारे विश्वास का महान रहस्य है, और यही हमारे मुक्ति का स्रोत है। और ईश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे। और प्रभु यीशु का दुख भोग, उनकी मृत्यु और उनका पुनरुत्थान हमारे लिए कृपा का स्रोत बन गया।
माध्यम बन गया। उसी को हम संस्कारों में दोहराते हैं और हर अलग संस्कार हमारे लिए माध्यम बन जाता है। सुसमाचार में फिलिप एक पत्रकार की तरह सवाल पूछते हैं, साथ ही साथ उनकी जिज्ञासा, शिष्यों की जिज्ञासा है, उनकी जिज्ञासा सारे समूह की जिज्ञासा है, उनकी जिज्ञासा हर एक नर नारी की जिज्ञासा है। शिष्य की तरह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात पूछी गई है, जो एक निवेदन है, एक आवेदन है, एक तीव्र इच्छा कि हमने ईसा के द्वारा पिता ईश्वर के बारे में बहुत सुना, लेकिन अब हम उसे पाना चाहते हैं। इसलिए फिलिप ने ईसा से कहा, हमें पिता का दर्शन कराइए, पिता ईश्वर का अनुभव चाहिए, हमें उनसे जुड़ना है, तभी हमें जीवन की पूर्णता का आनंद प्राप्त होगा। हम अपनी प्रार्थना में, अपने ध्यान में, अपनी साधना में ईश्वर से जुड़े, यही प्रार्थना करें, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए। सारे संसार में एक एक कण में पिता का दर्शन है, पिता छिपा हुआ है। हर एक घटना में, हर एक परिस्थिति में हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे इंद्रियों को शुद्ध कीजिए और हमें प्रार्थना करना सिखाइए कि जो अनुभव प्रेरितों का था, हम भी उसी तरह से अनुभव पाएं और हमारे अंदर जो तीव्र प्यास है ईश्वर को पाने की, ईश्वर से संयुक्त होने की, वो पूरी हो जाए। आमीन।